चैप्टर ऑफिशियल लैंग्वेज। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जिसमें अलग अलग रीजन की अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज का सिस्टम समझने के लिए हम यूनियन और स्टेट के प्रोविजन को अलग अलग समझेंगे। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343, 344। आर्टिकल 343 हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और ये यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन के 15 ईयर तक यानी 1950 टू 65 इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पजेस के लिए यूज करने की परमिशन दी गई थी। एक्सटेंशन ऑफ इंग्लिश, 15 साल के बाद भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो इंग्लिश का यूज कंटिन्यू हो सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इंग्लिश का यूज बिना किसी टाइम लिमिट के कंटिन्यू हो सकता है। प्रेसिडेंट रोल, आर्टिकल 344 कॉन्स्टिट्यूशन के 5 और 10 साल के बाद प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेगा जो हिंदी के प्रोग्रेसिव यूज और इंग्लिश के रिस्ट्रिक्शंस पर रिकमेंडेशन देगा। पार्लियामेंट एक कमिटी बनाएगी जो कमीशन की रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगी। रीजनल लैंग्वेज, आर्टिकल 345 टू 347। आर्टिकल 345 स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद डिसाइड कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है या हिंदी को अपनाने का डिसीजन ले सकता है। जब तक स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करेगा, इंग्लिश कंटिन्यू होती है। आर्टिकल 346 यूनियन स्टेट कम्युनिकेशन। यूनियन और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज रखा गया है। आर्टिकल 347 रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट की एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन अपनी लैंग्वेज का ऑफिशियल रिकॉग्निशन चाहती है तो वो उसे ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर सकती है। अब की लेजिस्लेशन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को देखते हैं। मेन प्रोविजन, इंग्लिश को हिंदी के साथ एडिशनल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू करना। नॉन हिंदी स्टेट के साथ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का यूज कंपलसरी है। अमेंडमेंट्स ऑफ 1967 को देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश का यूज कंपलसरी किया गया सर्टेन पर्पज के लिए, जैसे यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट के बीच कम्युनिकेशन। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होती है। लिंक लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के स्पीकर के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करती है। देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी का स्क्रिप्ट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। माइनॉरिटी लैंग्वेज, एक स्टेट की पॉपुलेशन की वो लैंग्वेज जो मेजोरिटी नहीं बोलती लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं जुडिशरी एंड लॉज इन लैंग्वेजेस, आर्टिकल 348। जुडिशरी और लॉ की लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का कोर पार्ट है। इसको समझने के लिए हम आर्टिकल 348 और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के प्रोविजन को डिटेल में समझते हैं। जुडिशरी की लैंग्वेज, आर्टिकल 348 इंग्लिश एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। बिल्स, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल और रेगुलेशंस का ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इंग्लिश में होता है सेंटर और स्टेट लेवल पर। गवर्नर्स रोल, गवर्नर्स प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद हाईकोर्ट प्रोसीडिंग के लिए हिंदी या किसी और स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज को अलाउ कर सकता है। जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर के लिए ये परमिशन नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर रोल, स्टेट लेजिस्लेचर बिल और ऑर्डिनेंस के लिए हिंदी या दूसरी स्टेट लैंग्वेज प्रेस्क्राइब कर सकती है, लेकिन इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश करना मैंडेटरी है। अब हिंदी का यूज, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को देखते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस और रूल्स के हिंदी ट्रांसलेशन अगर प्रेसिडेंट के अथॉरिटी से पब्लिश होते हैं तो उन्हें ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट माना जाता है। जैसे इंडियन पिनल कोड का हिंदी वर्जन भी ऑफिशियल माना जाता है अगर प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव किया हो। बिल इन पार्लियामेंट, हर बिल
जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं उसके साथ हिंदी ट्रांसलेशन होना जरूरी है। हाईकोर्ट जजमेंट इन हिंदी। गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद हाईकोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर्स हिंदी या किसी और ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑथराइज कर सकता है, लेकिन उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ में होना चाहिए। कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 1973। हिंदी के प्रमोशन के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसमें 30 एमपीज हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अब स्पेशल डायरेक्टिव्स और क्लासिक लैंग्वेज स्टेटस आर्टिकल 350 टू 351 को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट करना और हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट प्रमोट करना एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये डायरेक्टिव्स कल्चरल डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी को इंश्योर करता है। चलिए समझते हैं। स्पेशल डायरेक्टिव्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 350 रिप्रेजेंटेशन इन एनी लैंग्वेज। राइट टू लैंग्वेज फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। किसी भी सिटीजन को अपनी ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायत रिड्रेस करने के लिए अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है। अपने लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है। जैसे अगर एक तमिल स्पीकिंग पर्सन दिल्ली में ग्रेवेंस फाइल करना चाहता है तो वो अपनी तमिल लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। आर्टिकल 350A प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। स्टेट और लोकल अथॉरिटीज को इंश्योर करना होगा कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चों को उनके मदर टंग में फैसिलिटेट मिलनी चाहिए। बच्चों की अर्ली लर्निंग उनकी लोकल लैंग्वेज में होने से उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। अब आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का रिव्यू करेगा और अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। आर्टिकल 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी का डेवलपमेंट इस तरह होना चाहिए कि वो भारत की कंपोजिट कल्चर को रिफ्लेक्ट करे और उसमें संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज के एलिमेंट हो। अब हिंदी लैंग्वेज एक लिंक लैंग्वेज बन सके और रीजनल डिफरेंसेस को ब्रिज करे। अब क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस को देखते हैं। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज के एक नए कैटेगरी क्रिएट किया जिसमें एंशिएंट और कल्चरली सिग्निफिकेंट लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाता है। चलिए देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज। हाई एंटिक्विटी। लैंग्वेज के अर्ली टेक्स्ट और हिस्ट्री कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। वैल्यूएबल हेरिटेज। लैंग्वेज का एंशिएंट लिटरेचर जनरेशन के लिए एक वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए। ओरिजिनल लिटरेसी ट्रेडिशन। लैंग्वेज की लिटरेसी ट्रेडिशन ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी और स्पीच कम्युनिटी के से बोरो नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न फॉर्म्स। क्लासिकल लैंग्वेज और उनकी मॉडर्न फॉर्म्स के बीच एक डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। अब बेनिफिट्स ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस को देखते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट रिसर्च और प्रिजर्वेशन के लिए फंड प्रोवाइड करती है। अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स। इमिनेंट स्कॉलर के लिए 2 मेजर अवार्ड दिए जाते हैं। प्रोफेशनल चेयर इन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज स्टडीज के लिए प्रोफेशनल चेयर्स एस्टेब्लिश की जाती हैं। अब करंट क्लासिकल लैंग्वेज को देखते हैं। इंडिया में अब तक 6 लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस मिला है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में।